नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं की इंग्लिश की पोयम द होप, जिसे कवि राजन अग्रवाल ने लिखा है। दोस्तों, यह वीडियो 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कविता का इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाता हूँ। इस कविता की विषय वस्तु है आशा। इस कविता के कवि सहित विभिन्न लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया और माना है। पक्षी, मनुष्य, जानवर व प्रकृति इत्यादि सभी आशा पर निर्भर हैं। आशा ही जीवन को गति प्रदान करती है और जीवन को आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, पहला स्टेंजा है, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, सम अदर थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। तो दोस्तों, इस स्टेंजा का हिंदी में अर्थ है, कवि कहता है कि अलग अलग लोगों ने, जिनमें कवि भी सम्मिलित है, आशा को अलग अलग नाम दिए हैं। कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं, कुछ लोग इसे भविष्य संबंधी महत्व को देखते हुए इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं, जबकि कुछ लोगों का विचार है कि आशा कुछ करने का तरीका है। तो दोस्तों, सेकंड स्टेंजा है, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक अस फील प्लेजरसम एंड लिव विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। तो दोस्तों, सेकंड स्टेंजा का अर्थ है, कवि को आशा इतनी अद्भुत वस्तु लगती है कि वह इसे आत्मा की कृति कहता है। वह कहता है कि इससे हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। यह उत्साह व प्रसन्नता के साथ बढ़ती जाती है। दूसरे शब्दों में, जब हम उत्साही व प्रसन्न होते हैं तो हमारी आशा और मजबूत हो जाती है। आशा हमेशा हमारे जीवित रहने का स्रोत रही है, इसलिए अतीत में भी हम आशा पर जीवित रहे हैं। दोस्तों, तीसरा स्टेंजा है, वी स्माइल्स ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। तो दोस्तों, थर्ड स्टेंजा का अर्थ है, कवि कहता है कि आशा ही हमें भविष्य के बारे में अच्छा अनुभव कराती है। आशा के कारण ही हम भविष्य के विषय में सकारात्मक रहते हैं, क्योंकि आशा हमारे अंदर की नकारात्मकता को समाप्त करती है। जब हम किसी विषय पर आशापूर्ण होकर सोचते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। तो दोस्तों, चौथा स्टेंजा है, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। तो दोस्तों, फोर्थ स्टेंजा का अर्थ है, कवि कहता है कि आशा के कारण ही पक्षी अपने बच्चों के लिए भोजन की खोज में तथा अपने घर बनाने के लिए सामान की खोज में उड़ते हैं। इस प्रकार आशा जीवन को धारण करती है। तो दोस्तों, फिफ्थ स्टेंजा है, इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप दैट वन डे इट विल बी लेडन्ड विद ग्रीन ह्यूज। तो दोस्तों, फिफ्थ स्टेंजा का अर्थ है, कवि के अनुसार आशा के ही कारण कोई कली वृक्ष की शाखा पर रहती है, इस आशा से कि एक दिन वह पुष्प में परिवर्तित हो जाएगी। अपनी पत्तियां गिराते समय वृक्षों को भी यही आशा रहती है कि एक दिन वे पुनः हरी पत्तियों से लद जाएंगे। तो दोस्तों, सिक्स्थ स्टेंजा है, होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। तो दोस्तों, सिक्स्थ स्टेंजा का अर्थ है, कवि कहता है कि हम मनुष्य आशा पर निर्भर रहते हैं। आशा हमारे जीवन के अंधकार रास्तों को आलोकित करती है और हमारे जीवन के अंधकार को दूर करती है। आशा के प्रकाश में ये रास्ते दिखाई देने लगते हैं। आशावंती होने पर हम भविष्य के बारे में सकारात्मक विचार रखते हैं। यह सकारात्मकता या आशा हमें तरोताज़ा और उत्साहयुक्त अनुभव कराती है। तो दोस्तों, सातवां स्टेंजा है, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। तो दोस्तों, सातवें स्टेंजा का अर्थ है, कवि कहता है कि जीवन आशा के कारण ही चलता है। यह जीवन को गति प्रदान करती है। जीवन आशा से ही उत्पन्न होता है। आशा प्रारंभिक उत्कृष्टता है। दूसरे शब्दों में, यह आशा का एक शानदार प्रारंभ है कि मनुष्य जन्म से ही आशा पर निर्भर होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पूरी हुई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।
और कमेंट करके मुझे राय देते रहें कि आगामी वीडियो मैं किस पर बनाऊं। धन्यवाद।